सबसे पहले आप सब इस इमेज को देखिए और बताइए कि इसमें अलग क्या है। जाहिर तौर पर आप सब ये देख पा रहे होंगे कि इमेज में काइसर को फुटबॉल की रॉयल्टी के तौर पर और इसागी को अभी भी कोशिश कर रहा है, इस नजरिए से दिखाया जा रहा है। पर आप सब की आंखों ने ये एक मेजर डिफरेंस को नहीं देखा होगा कि काइसर के पास जो बॉल रखी है वो फटी हुई है, जबकि इसागी की बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फटी हुई बॉल ही काइसर के पास्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे, आइए इसके लिए काइसर के पास्ट को देखते हैं। तो काइसर की दुखद कहानी की शुरुआत उसके माता पिता से करते हैं। काइसर के पिता एक स्मॉल थिएटर के डायरेक्टर थे और उसकी माँ उसके पिता की लीड एक्ट्रेस थी। और क्योंकि काइसर गलती से जन्मा बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे जन्म के तुरंत बाद काइसर और उसके पिता को छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक स्टार एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वह बन भी जाती है। पर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बच्चा हमेशा के लिए माँ के अभाव में रह गया। और दूसरी ओर काइसर के डैड इससे पूरी तरह टूट जाते हैं और एक कभी न खत्म होने वाली सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। शराब और जुए के नशे में धूत काइसर के डैड उसे हमेशा मारा करते थे। तुम इस फोटो में देख ही सकते हो काइसर कैसे पिटा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है। उस समय काइसर एक ऐसी जिंदगी का अनुभव कर रहा था जो कोई बच्चा अपने डरावने सपने में भी नहीं करना चाहेगा। और ऐसा एक दिन नहीं, हर दिन चलता था। अत्याचार के घोर अंधेरे में डूबा हुआ काइसर इसी तरह बड़ा हुआ था और उसके डैड भी उस पर जुल्म करने में कमी नहीं छोड़ते थे। एक दिन उसके डैड उसे काम पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो तो काम पर जाते नहीं थे, इसलिए घर पर खाने वगैरह का सामान नहीं था। पर यहाँ पर काम से उनका मतलब चोरी करने से था। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इंसान अत्याचार की किस हद तक जा सकता है, वो भी अपने बच्चे पर। लेकिन काइसर अपने डैड को बिना कुछ बोले अपने नेबर की दुकान में चोरी करने चला जाता था, क्योंकि अगर वो ना कहता तो उसके डैड उसे हर दिन की पिटाई से ज्यादा मारते। इसलिए काइसर भी दुकान में जाकर खाने से लेकर रोजमर्रा की हर चीजें चुरा लेता था। हर दिन चोरी कर कर कुछ ही दिनों में काइसर एक एक्सपर्ट चोर बन गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके डैड उसे इतने गंदे तरीके से पीटते हैं, वो भी सिर्फ एक दूध का पैकेट ना लाने के लिए। और वो काइसर को पिटाई के अंत में ये भी बोलते हैं कि अगर काइसर ने दोबारा दूध का डब्बा लाना भूला तो वो उसे जान से मार देंगे। ये बात तो ये देखने से सच होता है कि इंसान एक बदतर जीव है। इसलिए मुझे थैनोस की ये वाली बात बहुत सही लगती है कि इंसान अपने अतीत को जख्मों की तरह चाटता है। पर कोई नहीं, तभी हमें ये बताया जाता है कि काइसर को काइसर नाम उसकी मॉम ने उसे छोड़ने से पहले दिया था, जिसे उसके डैड ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं पुकारा था। जाहिर है वो उसकी मॉम से नफरत करते थे, पर फिर भी उन्होंने उसकी मॉम द्वारा दिए गुलाबों को संभाल कर रखा था। काइसर को ये बात समझ नहीं आता था कि उसके डैड इस गुलाब को क्यों संभाल कर रखते हैं, जबकि उसकी मॉम ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उसी समय काइसर के डैड दूध ना लाने पर उसकी पिटाई रोककर उसका गला दबाने लगते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, मैं कचरे का टुकड़ा हूँ, मैं एक बेकार आदमी हूँ जिसका टैलेंट खत्म हो गया है। जिस औरत से मैं प्यार करता था उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा घटिया हो। तुम मेरी तरह बकवास हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम एक बेकार कचरे के टुकड़े हो लड़के। ये सब सुनकर काइसर के जीने की इच्छा ही टूट जाती है, क्योंकि काइसर उस समय वो सब चीजें सह रहा था जो कभी किसी बच्चे को नहीं सहनी चाहिए। उस दिन से काइसर ने उस जिंदगी और अपने डैड को छोड़ने का फैसला कर लिया। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके फैसले की कोशिश भी बढ़ती जा रही थी। अब काइसर ने चोरी की कुछ चीजें बचाना और कुछ चीजें अपने पास रखना शुरू कर दिया था, ताकि उसके पास इतने पैसे हो जाए जिससे वो अपने डैड का घर छोड़कर जा सके। ऐसा कर करके कुछ साल बीत जाते हैं और काइसर का 12वां जन्मदिन आ जाता है। और क्योंकि उसे प्रेजेंट देने वाला कोई नहीं था तो उसने अपने लिए कुछ लेने का सोचा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए क्या ले। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो एक फुटबॉल लेता है। यहाँ पर आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बात है, ये एक बच्चे के लिए फुटबॉल लेना आम बात है। पर मैं आप सबको ये बात बता दूं, काइसर ने ये बॉल इसलिए खरीदा था क्योंकि ये उससे मिलता जुलता था। मेरे कहने का मतलब, चाहे कोई कितनी भी बार बॉल को मारे या लात मारे, वो गुस्सा नहीं होता या रोता नहीं। वो हमेशा बिना कुछ कहे वहीं रहता है जहाँ उसे छोड़ा जाता है। यहाँ पर काइसर के साथ भी वैसा ही था। जिस तरह उसके डैड उसे हर दिन अब्यूज करते थे, वो बिना कोई भावना दिखाई इसे स्वीकार कर सकता था। और यही कारण है कि ये बॉल काइसर के कैरेक्टर को समझने के लिए इतना जरूरी है। पर अपनी बातों को साइड में रखते हुए काइसर भी उस बॉल को अपनी तरह समझता था, एक कचरे का टुकड़ा।
बहुत दुख दर्द सा है काइसर ने। उसका ड्रीम उस टाइम बस यही था कि वो किसी तरह इस जिंदगी से छुटकारा पा सके, पर जब टाइम खराब चल रहा होता है तो किस्मत भी मारने में कसर नहीं छोड़ती, और काइसर के साथ भी ऐसा ही था। एक दिन कुछ चोर पड़ोस के ज्वेलरी शॉप को लूटते हुए पकड़े जाते हैं। उनमें से एक चोर ने पुलिस को काइसर का भी नाम दे दिया होता है कि वो भी उनके साथ चोरी में शामिल था, पर काइसर पूरी तरह निर्दोष था। वो चोरी में उनके साथ था ही नहीं, उसे फंसाया गया था, क्योंकि वो चोर और काइसर एक दूसरे को जानते थे। इसलिए उस चोर ने पुलिस के डर से काइसर का भी नाम बोल दिया था। इसलिए पुलिस काइसर को अरेस्ट करने उसके घर चली जाती है, जिसे देखकर काइसर के डैड उसे बहुत मारने लगते हैं और ये कहते हैं कि काइसर को मर जाना चाहिए। तभी पुलिस को भी काइसर के रूम से उसके चोरी से बचाए हुए पैसे मिल जाते हैं, जिसे वह अपने आप को आजाद करने के लिए बचा रहा था। ये देखकर उसके डैड और गुस्सा हो जाते हैं और टूटी हुई शराब की बोतल पकड़कर काइसर को मारने का ट्राई करने लगते हैं, पर पुलिस जैसे तैसे उन्हें संभाल लेती है। देखो, काइसर को उस समय इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था कि उसे फंसाया गया है, उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसे अब वापस से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। जाहिर है इतना अब्यूज होने के बाद उसे इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया होगा। पुलिस काइसर को जेल में ले जाती रहती है कि उसी ऑफिसर को काइसर के बेड के पास से उसकी बॉल भी मिल जाती है। काइसर के डैड उस बॉल को देखते ही फाड़ देते हैं कि काइसर ने शायद इसमें भी पैसे छुपाए होंगे, लेकिन काइसर ये सब देख लेता है और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो सीधा पुलिस से छूटकर अपने डैड को एक किक मारकर चित कर देता है और पुलिस वालों को भी अपने सॉकर स्किल से बॉल के सहारे घायल कर देता है। देखो यार, काइसर के लिए वो बॉल ही उसका सब कुछ था, क्योंकि वो उसे अपने जैसा समझता था। काइसर को पुलिस वालों पर हमला करने और चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है, पर वो बोलते हैं ना, भगवान जब बुरे वक्त दिखाता है तो वो अच्छे वक्त देने में भी कमी नहीं करता है। काइसर से जेल में मिलने वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के लाइसेंस एजेंट रे डार्क आते हैं, क्योंकि काइसर की वो बॉल से पुलिस वालों को घायल करने के कारनामे फैल गए होते हैं। इसलिए रे डार्क को काइसर में कुछ दिखता है, इसलिए रे डार्क उसके पास आते हैं और उसे ऑफर देते हैं कि वो उसे इस जेल से बाहर निकाल देंगे, पर उसके लिए काइसर को फुटबॉल खेलना होगा। और काइसर इस ऑफर को मान जाता है, क्योंकि उसके लिए तो फुटबॉल ही उसका सब कुछ था। और आगे तुम देख ही सकते हो काइसर के एक सही फैसले ने उसे कितना बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना दिया। पर अभी भी कुछ लोग होंगे जो काइसर को घमंडी और झगड़ालू कैरेक्टर समझते होंगे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, देखो भाई, काइसर ने जिस हिसाब से ये सब चीज़ें सही है ना, तो उसका थोड़ा घमंड करना तो चलता है, क्योंकि भाई उसने अपने फुटबॉल करियर के लिए इतना सब झेला है। और मैं तुम सबसे भी यही बोलूँगा कि भाई हर टाइम दयालु बनना सही नहीं है। अगर तुम जिस चीज़ पर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो तो तुम थोड़ा ईगो रख सकते हो, पर घमंड वहाँ दिखाना जहाँ ज़रूरत हो। आगे तुम समझदार हो। तो मैं अब मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। और हाँ, जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंपल सी बात है भाई, कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।